हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है हमारा यूपी जीके का डे 4। यदि आप लोग ने डे 3 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप लोग यूपी एसआई या फिर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 4। तो डे 4 में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 4 में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है अमूलनीय या गैर न्यायिक, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है सामाजिक आर्थिक अधिकार। नेक्स्ट है, डीपीएसपी किसके लिए निर्देश हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है राज्य गवर्नमेंट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीपीएसपी क्यों आवश्यक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, इसलिए डीपीएसपी आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भाग 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डीपीएसपी कब लागू किए जाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है पर्याप्त संसाधन होने पर। नेक्स्ट है, डीपीएसपी न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है नहीं, ये गैर न्यायिक हैं, इसलिए डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं कराए जाते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39D में है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन कहाँ दिया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39D में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 में, ठीक है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों पर नियंत्रण का दायित्व राज्य को कहाँ दिया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बच्चों को पोषण व विकास देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39F में। नेक्स्ट है, गरीबों के लिए कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39A में है, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पर्याप्त जीवन यापन वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 43 से। नेक्स्ट है, कृषि मजदूरों और कामगारों के हित किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 43 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा व भोजन के अवसर किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39E के तहत है। नेक्स्ट है, महिलाओं और बच्चों के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39E में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोग जी के क्वेश्चंस की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से उनको ले लेना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायत राज किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है, नशाबंदी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट है, शिक्षा व संस्कार को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 46 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है पशुपालन व गौ वंश सुधार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है पशुओं का कत्ल प्रतिबंध किस सिद्धांत में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है गांधीवादी सिद्धांत में है। नेक्स्ट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किस सिद्धांत में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है गांधीवादी में। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण गांधीवादी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है नहीं, यह उत्तरवादी है, ठीक है, सॉरी उदारवादी है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छोटे उद्योगों को बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 43, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं उदारवादी सिद्धांत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट न्याय और समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 51 में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण व मानवीय कानून व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 39A में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 48A में, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 48A में है। नेक्स्ट है न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश किसमें है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 50 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का लक्ष्य किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 एक कर्तव्य में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा समान नागरिक संहिता कहाँ है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 44 में, ये आप लोग को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किस में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कानून में एक रूपता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं और देखते हैं डीपीएसपी को किस संशोधन ने मजबूत किया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वां संशोधन ने, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना। नेक्स्ट है डीपीएसपी का मसौदा किस समिति ने तैयार किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है एडवाइजरी कमेटी ने, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीपीएसपी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस प्रकार की जिम्मेदारी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारी है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीपीएसपी को लागू करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। नेक्स्ट है डीपीएसपी का कानूनी दर्जा क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है गैर न्यायिक और संवैधानिक निर्देश, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है डीपीएसपी किसी भी अनुसूची से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट है डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के मुकाबले कौन प्राथमिकता रखता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लेख किस समिति ने पहली बार किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है आईएनसी के नेहरू रिपोर्ट ने, ये कब आई, तो 1928 में आई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जन्म संग्रह किस अनुच्छेद का लक्ष्य है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 51 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 51C में। नेक्स्ट है आर्थिक समानता किस में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट है
सामाजिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट है वृद्धों बेरोजगारों की सहायता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39A में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है डीपीएसपी किसके लिए बाध्यकारी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सरकार के लिए। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारा डे 4 था, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना डे 5 के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।